तो जान लीजिए सड़कें जाम हो जाएंगी पूरे इलाहाबाद की। बंद कमरे में बर्तन भी धुले होंगे। डीएम साहब, तो प्राइवेट गुंडे जो पाले हुए सरकार के गुंडों के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर इस तरीके से हो रहा है। देश के मुख्यमंत्री जिनके नाम के आगे योगी लिखा जाता है, उनको योग करने का सहूर नहीं है। ये हमारे बाहर बैठे हुए हैं, इसको लेकर के पूरे देश में एक आंदोलन होगा। सतुआ बाबा का बिल्डोजर चला जाता है संगम तक, बिल्डोजर से छोटी पालकी होती है। आचार्य जी को संगम घाट पर पुलिस ने रोक दिया। शंकराचार्य जी कहते हैं कि उनके छोटे छोटे शिष्यों को पुलिस ने मारपीट किया और उनको डिटेन कर लिया और अभी 24 घंटा से ज़्यादा हो गया। जरा दिखाएंगे, शंकराचार्य जी यहाँ पर अपने आश्रम के शिविर के ठीक बाहर रोड पर बैठे हुए हैं। कह सकते हैं शंकराचार्य जी कहीं न कहीं फुटपाथ पर है। 24 घंटा से ज़्यादा समय हो गया और अपनी बातों को लेकर के अलग अलग सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं। बाकी मेरे साथ जुड़ेंगे बहुत सारे और भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले से लोग आ रहे हैं इनका साथ सपोर्ट देने के लिए। भैया जी हैं, भैया जी कल जो आपने सुना होगा जो हुआ है महाराज जी के साथ, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, मेला इससे पहले भी हुआ है जी। कोई मेला पहली बार नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में। अंग्रेजी हुकूमत में भी ऐसा नहीं हुआ जो कल हुआ। कल इतिहास के पन्नों में काला दिन था। आदि गुरु शंकराचार्य जी ये छोटा मोटा पद नहीं है, सबसे बड़ा पद है। जिन्होंने अखाड़ों का निर्माण किया, जिन्होंने मेले की परंपरा और जो शाही स्नान की परंपरा रही है, उस परंपरा को तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो हिंदुत्व की रक्षक बनती, जो हिंदुत्व वाली सरकार अपने आप को कहती है। लेकिन शर्म की बात है, कल हम लोगों के लिए बहुत ही काला दिन रहा। जो हमारे भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोकना ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हम एक तरफ वीडियो में कहीं न कहीं लगातार सोशल मीडिया में ये भी देख रहे हैं कि एक जो सतुआ बाबा का बिल्डोजर चला जाता है संगम तक, बिल्डोजर से छोटी पालकी होती है मेरा मानना है। जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां वहां पर जाती हैं, लेकिन पालकी से श्रद्धेय जिस तरीके से हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी को नहीं जाने दिया गया, ये घोर निंदनीय है। और जिस तरीके से पूरे देश का आज हिंदुत्व जो हमारे जो समाज है, जिस तरीके से जो अपने आप को बहुत ही आक्रोशित है, बहुत दुखी है, अपमानित महसूस कर रहा है अपने आप को, तो गुरु जी हमारे बाहर बैठे हुए हैं। इसको लेकर के पूरे देश में एक आंदोलन होगा। ये सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है, इस तानाशाही को कहीं न कहीं इनको समझ में आ जाएगा कि शंकराचार्य जी को छेड़ना कितनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी हटी सरकार इस तरीके से, आज तक तो बिल्डोजर ही चला रही थी, लेकिन अब तो शंकराचार्य के सम्मान के साथ भी खेलने का काम कर रही है। तो ये हम सब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने नाम लिया सतुआ बाबा के। सतुआ बाबा के चूल्हे पर डीएम रोटी सेंकती है और शंकराचार्य जी को डिटेन कर लेती है। क्या रवैया अपना बताते हैं ये? देखिए, डीएम इस तरीके से कृत्य जो है, रोटी सेकिए, आप उनका खाना बना दीजिए, उनके यहाँ हलवाई बन जाइए आप। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य जी को इस तरीके से रोकना, इस तरीके से अपमानित करना, ये कतई सही नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ ना, शंकराचार्य का पद 4 होता है। शंकराचार्य कोई छोटी मोटा पद नहीं है। हिंदुस्तान में सबको शंकराचार्य की उपाधि नहीं दी जाती। लेकिन हमारे भगवान के साथ जो लगातार हिंदुत्व की रक्षक बनती है, जो हम इस समय खड़े हैं त्रिवेणी संगम, जहाँ तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, जो आपसी भाईचारे का संदेश देती हैं। लेकिन वहीं जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत पैदा करना चाहती है, नफरत फैला करके इस देश में राज करना चाहती है, तो ये कहीं न कहीं डिटेन हो गए हैं। देखिए, आदरणीय जो शंकराचार्य जी हैं, श्रद्धेय हैं, हम लोगों के परम पूजनीय हैं। जिस तरीके से पिछले महाकुंभ में आप सभी लोगों ने देखा, जो अमावस्या के दिन ही भगदड़ हुई थी, तो उसमें शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ जी को सलाह दी थी कि अगर ये इस तरीके की घटना थी, अगर हमको आप बताते तो मैं कहीं न कहीं जो व्रत रहता उन लोगों के लिए, लेकिन हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, उसको लेकर के बदला लेने के लिए कहीं न कहीं इस तरीके से जो कृत्य किया गया है, ये बहुत घोर निंदनीय है। यहाँ देखिए, 2 बातें निकल कर आती है। क्या लगता है, इनको डिटेन करना, इस प्रकार से परेशान करना राजनीतिक साजिश हो सकती है या फिर प्रशासनिक दबाव है? देखिए, ये पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश है। अच्छा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके नाम के आगे योगी लिखा जाता है, उनको योग करने का सहूर नहीं है। एक पैर पे नहीं खड़े हो पाते। अभी योग करने वाला वीडियो सभी लोगों ने देखा होगा। तो इस तरीके से ये गलत है। योगी आदित्यनाथ जी को इस तरीके का कृत्य, देखिए लगातार साधु संतों का जो जमावड़ा हो रहा है, लगातार पूरा शहर हमारा जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ खड़ा है। एक एक बच्चा यहाँ पर है। ये कहीं ना कहीं हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर आह्वान हो जाएगा गुरु जी का, तो जान लीजिए सड़कें जाम हो जाएंगी पूरे इलाहाबाद की। आपने नाम लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में। योगी जी खुद एक संत हैं और संत के राज में संतों का अपमान
कितना अपमानजनक बात है ये। देखिए, मैंने कहा नहीं कि योगी लिखने से कोई योगी नहीं हो जाता। योगी लिखना मतलब योग तो करना आना चाहिए आपको। संत की कहीं ना कहीं परिभाषा क्या होती है शायद उनको जानकारी नहीं है। ये संत समाज का, पूरे संत समाज का अपमान है। कोई एक छोटे मोटे साधु तो हैं नहीं। शंकराचार्य जी जो जगत गुरु हैं, तो उनको जो उपाधि दी गई है, उस पद की एक गरिमा होती है। उस पद की गरिमा के अनुरूप जो कृत्य किया गया, जो मैं वीडियो देख रहा था, गुरु जी की गाड़ी को जिस तरीके से पालकी को ले जा करके प्राइवेट गुंडे, जो पाले हुए सरकार के गुंडों के द्वारा जिस तरीके से उनको ढकेल करके ले जाया गया, उनके साधु संतों की शिखाओं को जिस तरीके से नोचा गया है, जिस तरीके से चौकी के अंदर मैंने देखा मारपीट की गई, पटक करके पीटा गया है। साधु संतों का अपमान इस तरीके से आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। अंग्रेजी हुकूमत में भी इस तरीके से नहीं हुआ। जनरल डायर की पुलिस भी इस तरीके से कभी नहीं पीटने की हिम्मत कर पाई। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश में, इस प्रदेश में कहा जाता है कि योगी की सरकार है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भैया जी, आप समाजवादी पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी का आप जैसे कार्यकर्ताओं का कितना साथ सपोर्ट शंकराचार्य जी के साथ है? देखिए, पूरा समर्थन साथ सहयोग है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी जगत गुरु शंकराचार्य जी से टेलीफोन पर वार्ता की है और पूरा समर्थन का विश्वास दिया है। हम सब उनके साथ खड़े हैं। पूरी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। जहां जो अधर्म के, जो सरकार जो अधर्म कर रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। जो मांग है शंकराचार्य जी का, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए कहते हैं कि अगर शासन प्रशासन माफ़ी मांग ले तो माफ़ कर देंगे, फिल्म स्नान करने चले जाएंगे। क्या लगता है, शासन प्रशासन आएगी? देखिए, ये कोई डीएम अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है, मुझे लग रहा है। जितना वो रोटी बेलने में सर महसूस नहीं कर रहे हैं, गुरु जी के सामने आके क्यों नहीं माफ़ी मांग लेते हैं? संत समाज तो सबके होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, इनसे आकर के डीएम को आखिर माफ़ी मांगने में दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, सवाल माफ़ी मांगने का नहीं है, यहाँ सवाल कुछ और है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि संत समाज का पैर छूना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे माफ़ी मांगना, ये कतई कहीं से किसी को लज्जा नहीं आनी चाहिए, किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। रोटी बेलने में उनको बहादुरी लग रही थी। रोटी किसी के यहाँ जाकर के बर्तन धुल सकते हैं, हो सकता है बंद कमरे में बर्तन भी धुले होंगे डीएम साहब। रोटी बना के बर्तन धुल लोगे? अरे चपरासी के डीएम क्यों बन गए भाई? अरे चपरासी की नौकरी कर लेते, फॉलोवर बन जाते। जब इतने शौक है तो भाई खाना बनाना कुक कहीं बन गए होते। डीएम का एक पद, एक ओहदा होता है, वहीं हमारे शंकराचार्य जी का भी एक पद है, ओहदा है। तो ये डीएम जैसे पद छोटे मोटे होते हैं, शंकराचार्य के सामने कोई पद नहीं है। जी जी, ये सबसे बड़े पद हैं।